ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 24/12/21। आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो। अब फिर से पावन बनो, अब फिर से पावन बनो। आज का प्रश्न। बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से, बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर, बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? बाप कौन सी राय पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? उत्तर। बच्चे, हमने तुमको कितना धन दिया था, कॉमा, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, कॉमा। बच्चे, हमने तुमको कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गंवाया? क्वेश्चन मार्क। फिर तुमने इतना सब कहाँ गंवाया? तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? भारत जो सोने की चिड़िया था, वह ऐसा कैसे बन गया? अब बाप राय देते हैं। बच्चे, फिर से पुरुषार्थ कर, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। पुरुषार्थ कर, बाप राय देते, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। समझिए, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने। डायरेक्ट पतित नहीं बने, कैसे? 84 जन्म लेते लेते पूरा पतित बने। क्या बन गए? जब पूरा पतित बन जाते तब बाबा आते हैं। क्यों आते हैं? पावन बनाने। क्यों आते हैं? हाँ। तो बाबा कहते हैं कि फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो और फिर से पावन बनो। बाबा रास्ता दिखा रहे हैं, उस पर चलते चलना है। आज का प्रश्न। पावन बनने के लिए सबसे उत्तम श्रीमत क्या है? अमृत बेला। जिसका अमृत बेला मिस नहीं होगा, क्योंकि बाबा अमृत बेला में ही आपको पावर देते हैं पवित्र रहने की। क्या देते हैं? पवित्र रहने की शक्ति बाबा आपको अमृत बेला में ही देते हैं। तो पवित्र जीवन जीना है, पवित्रता को अपनाना है, तो कभी भी अमृत बेला मिस नहीं करना है। कि बाबा विशेष दुआएं आपको देते हैं। योग लगे अथवा न लगे, उठ करके आँख खोल के बैठना है। कैसे बैठना है? कौन कौन आँख बंद करके योग करते हैं? हाथ उठाइए। जो आँख बंद करके योग करते हैं, सब लोग आँख खोल के करते हैं। कभी कभी अलग बात है, लेकिन आँख खोल के, दोनों आँख खुला रहना चाहिए, तब पकड़ना नहीं चाहिए। समझ में आया? तपस्या कर रहे हैं ना हम ब्रकुटी सिंहासन पर। मैं आत्मा विराजमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और बाबा को निहारते रहेंगे।
कभी परम धाम जाएंगे फिर आएंगे, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्मतम, फिर वापस। चलिए कीजिए ड्रिल। देखिए 1 सेकेंड में परम धाम, आँख खोल के फिर बंद कर लिए। 1 सेकेंड में परम धाम, बाबा के पास पहुँचिए, बाबा को टच कीजिए, फिर से सूक्ष्मतम, अभी अभी साकार वतन, शरीर में आ जाइए। ओम शांति। ये अभ्यास, हम लोग कर्म योगी है ना, क्या है? तो आंख बंद करके तो कर्म नहीं करेंगे, ठीक है? तो अभ्यास करते करते अवस्था पक्की हो जाएगी। यदि आपको योग लगाने में दिक्कत होता है, आंख बंद करके ही लगता है, तब आंख बंद कर सकते हैं, समझ में आया? तो अभ्यास करना है। हम लोग आंख खोल के भी कर सकते हैं, तो बंद करके भी कर सकते हैं। तो हम लोग को मत देखिए कि ये लोग को बंद कर लेता है, दोनों अवस्था पक्का है ना? तो आपको जैसे अच्छा लगे, लेकिन अभ्यास क्या करना है? आँख खोल के ही करना है, क्योंकि आँख बंद करेंगे झुटका आ जाएगा, नींद आ जाएगा, है ना? इसलिए आँख खोल के ही करना है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, प्रश्न क्या आज का, कि बच्चे बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? तो बाबा उत्तर बताते, बच्चे हमें तुमको कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गवाया? कहाँ गवाया? पूछ रहे बाबा। सब मंदिर बना के खत्म कर दिए क्या? द्वापर से पतित बने तो क्या किए? मंदिर बना बना करके खत्म कर दिए, और सब आया बाहर वाला लूट के ले गया। तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? भारत जो सोने की चिड़िया थी वो ऐसे कैसे बन गया? तो अब बाप राय देते हैं, बच्चे फिर से पुरुषार्थ करो। द्वापर से पतित बन गए, पतित बने तो बुद्धि भ्रष्ट हुआ, तो धीरे धीरे सब खत्म। अब आप क्या राय देते हैं? फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। जुनून होना चाहिए। बाबा ने कल भी कहा था ना मुरली में, कि अभी भाग बनाने का समय, अभी पुरुषार्थ करने का समय, फिर 84 जन्म खाना है। क्या खाना है? बैठ करके। और जो अभी ही पुरुषार्थ नहीं करेगा, हर जन्म में कमाना पड़ेगा। भाई सत्युग में जाएगा तो प्रजा चाहिए कि नहीं? काम करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो यहाँ पुरुषार्थ नहीं करेगा, वहाँ क्या करेगा? काम करेगा, उसको कभी आराम नहीं मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग को हमेशा हर जगह काम करना है ना। तो उसके लिए बाबा कहते अभी ध्यान दो, मात्र 1 घंटा रोज पढ़ो, अमृत वेला उठो, एक कोई नहीं छीन सकता है। एक तो मुरली क्लास कुछ भी हो जाए, माया आपको बुद्धि खींचेगा कि 1 घंटा में कमाई हो जाएगा तुम्हारा, कुछ होने वाला नहीं है। और बाबा की याद में जाएंगे ना तो 8 घंटा का कमाई 2 घंटा में करके आप आ जाएंगे, ठीक है? तो जिसको बाबा पे इतना निश्चय हो गया वो कभी मुरली मिस नहीं करेगा। दूसरा, अमृत वेला मिस नहीं करेगा। तीसरा, शाम का योग। तीसरा, शाम का योग। शाम का योग कौन कौन करते हैं? 6:30 से 7:30। बहुत अच्छा। और जिनको बैठ के मौका नहीं मिलता, चलते फिरते कीजिए। देखिएगा 6:30 बज गया, कान में हेडफोन, हल्का साउंड में, ऐसा नहीं कि बाइक चलाते भी फुल साउंड कर लेना है, ठीक है? ये ऐसे भी अटेंशन जाना चाहिए। तो टाइम फिक्स रहेगा, तब ऑटोमेटिक ध्यान जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं कि बाप राय देते हैं, फिर से पुरुषार्थ कर राजयोग सीखकर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। ओम शांति। बच्चे यहाँ किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। किसको याद करते हैं? वो कहाँ है? परम धाम में है। अभी यहाँ मुरली सुना रहा है तो उनको पुकारा जाता है ना पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। तो ये परमात्मा राम की बात है, राजा दशरथ जी के राम की बात नहीं है। यह तो बच्चे समझते हैं पावन नई दुनिया सत्य को, और पतित पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। हम कौन हैं? हम कौन है? अहम आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। अहम मतलब मैं,
अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा पतित बनती है तो फिर शरीर भी, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी क्या मिलता है? पवित्र मिलता है। आत्मा पतित तो फिर शरीर भी पतित। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है ना, शरीर क्या है? इसलिए मिट्टी के पुतला के पीछे पागल नहीं होना है। ये विनाशी है, आज नहीं तो कल इसका विनाश होना निश्चित है। इसलिए मैंने कहा ना, चेतन और चरित्र को देखो। इसको देखो, एक तो आत्मा को देखो और उसका चरित्र को देखो। तो आकर्षण नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा। आत्मा तो अविनाशी, आत्मा इन अर्गन द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाबा पावन बनाते और रावण क्या करता है? 5 विकार क्या करता है? पतित बनाते हैं। पावन सतयुग को और पतित कलयुग को कहा जाता है। पावन किसको? सतयुग को, और पतित कलयुग को कहा जाता है। तो वही बाबा कहते हैं, अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम पावन थे। कौन थे? याद दिला रहे हैं कि तुम ही तो पावन थे और तुम ऐसे बन गए। अब फिर से तुमको पावन बनना है। फिर ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बहुत जन्मों के अंत में हो, 84 जन्म पूरे हुए हैं ना। अभी हम लोग का क्या है? अंतिम जन्म है। क्या है? अंतिम जन्म है। और जन्म लेना है, अब घर जाना है कि फिर आना है संसार में? वो सतयुग में आएंगे, कलयुग में आएंगे? लगता है गौतम भाई को कलयुग में आने का मन है। तो यह तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना। मैं इनका बीज रूप हूँ, मुझे बुलाते हैं परम पिता परमात्मा, जो गॉड फादर लिबरेटर और गाइड भी है। हर एक अपने लिए कहते हैं, मुझे छुड़ाओ और पंडा बनकर शांति धाम ले जाओ। सन्यासी आदि भी कहते हैं, अस्थाई शांति कैसे मिले? अस्थाई शांति तो किसी को है नहीं। अब शांति धाम तो है मूल वतन, जब तक शांति धाम नहीं जाएंगे तो अस्थाई शांति मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वही बाबा कहते, जहाँ से फिर आत्माएं पाठ बजाने आती है, वहाँ सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। कहाँ? शांति धाम में आत्माएं नंगी, अर्थात शरीर बिगड़ रहती है ना। आत्माएं परम धाम में कैसे रहती है? नंगी मतलब बिना शरीर के, नंगे मतलब बिना शरीर के। वह है शांति धाम, आत्मा निर्विकारी दुनिया, जहाँ आत्माएं रहती है। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म लगे ना, सीढ़ी उतरने में कितना टाइम और चढ़ने में 1 जन्म। उसमें भी कोई थोड़ा सा वर्ष, 85-86 वर्ष तब खत्म हो गया है ना। इतने ही साल में आपको चढ़ जाना है, ठीक है। सॉन्ग चल रहा है क्या? इसमें गाना बंद नहीं हुआ है क्या? बाजा में सॉन्ग चल रहा है, तो बंद कैसे करेंगे? देखिए बंद कीजिए इसको, हीटर को। लाइट शॉर्ट सर्किट लग रहा है। क्या जला भाई? हमको भी लगा। बहुत वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है यहाँ पर। लगता है गया। ओम शांति। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म लगे हैं। बाबा कहते हैं यह 84 जन्म है मैक्सिमम। फिर कोई 1 जन्म भी लेते हैं, 1 से 84 तक है। 1 से आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है। अभी बाप कहते मैं आया हूँ पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं, शिव बाबा केयर और ब्रह्मा बाबा। क्या लिखते हैं? शिव बाबा केयर ऑफ। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को कहा जाता है आदिदेव
क्या हुआ? आपका चार्जर गया? इसी को तो नहीं उड़ा दिया? नहीं, चलिए ड्रामा वंडरफुल है, क्या है, कुछ भी हो हलचल में नहीं आना है, कुछ भी हो, उससे बड़ी हमारी स्थिति है। माया को बोला तो कितना ही परीक्षा ले लो, हम हिलने वाले नहीं है। लाइव को थोड़ा सा लेके रोक दे। 1 मिनट थोड़ा सा। ओम शांति। तो क्या बोले बाबा, सॉन्ग चल रहा था ना, बंद नहीं हुआ था इसलिए आवाज आ रहा था। अभी सॉन्ग का आवाज नहीं आ रहा है? तो बाबा बोले कि हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ और पंडा बनकर शांति धाम ले जाओ। सन्यासी आदि भी कहते अस्थाई शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहाँ से फिर आत्माएं पाठ बजाने आती है। वहाँ सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं। आत्माएं नंगी अर्थात बिगड़ शरीर रहती है ना, वह है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म लगे हैं, या 84 जन्म मैक्सिमम है। 84 जन्म क्या है? मैक्सिमम है। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, 1 से 84 तक है। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा को कहा जाता है आदि देव, एडम, दादा, जो भी कहो, दादा से में बाप आते हैं। कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य है तो आत्मा ना, मुख्य कौन है? आत्मा है। यह है ही दुख धाम। जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, ये दुनिया कैसा है? दुख धाम। 1 सेकंड के लिए सब लोग आप में किसने बैठ जाइए। देखिए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। परम धाम में बाबा को देखिए। ओम शांति। आपका चार्जर गया, बाकी सब बच गया। ओम शांति। मुख्य है तो आत्मा ना, यह है ही दुख धाम। यहाँ देखो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाता है ना। शरीर का भरोसा है, आज है कल रहेंगे, है। इसलिए हर मुलाकात आखिरी मुलाकात है। क्या है? कौन कब चला जाएगा, है ना, किसका ओम शांति कब हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं, अभी किसी का गारंटी नहीं, जब छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं, वहाँ ऐसी कोई बीमारी आदि नहीं होती। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, नाम कहने से दिल खुश हो जाती है। सतयुग हेवन पैराडाइज, क्रिश्चियन भी कहते हैं ना। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? पैराडाइज था, स्वर्ग था। यह भारतवासियों को तो यह भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है तो दुख भी बहुत दिख रहे हैं ना। भारतवासी सुख भी बहुत देखे हैं तो दुख भी। हाँ, तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के ही हैं। आधा कल बाद और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में रामराज हुआ तो भी इस्लामी बौद्ध ही नहीं थे।
मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। कलयुग क्या है? अभी तुम समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई है, फिर सत्युग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, तुम सब क्या थे? बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। बाबा क्यों आते हैं? स्वर्ग स्थापन करने क्यों आते हैं? और अब स्थापना का लगभग बाबा का क्या हो गया? पूरा हो गया। हाँ, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल न सके, वहाँ शरीर न होने के कारण आत्मा शांत रहती है। उनको मूल वतन शांति धाम कहा जाता है। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए हैं। सतयुग में यह होते नहीं, भक्ति ही नहीं करते, इसलिए शास्त्रों की दरकार नहीं रहती। देवताएं भक्ति करते नहीं, बाद में फिर देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं। देवताएं भक्ति नहीं करते, जब वही पतित बन जाते हैं तब मनुष्य देवताओं की भक्ति करते हैं। वह ही देवताओं की दुनिया, यह है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं का राज था, अभी नहीं है। देवताओं का राज था, कोई को पता नहीं कि कहाँ गए। इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है, और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं, जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य देवता बनने। क्यों आते हो? देवताएं कभी अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि पीते नहीं है। देवताएं कभी बीड़ी पीते हैं क्या? हाड़मस खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो बाबा का तुम यहाँ आते हैं क्यों हो? मनुष्य से देवता बनने। तो जो देवताएं खाते हो हम भी खाएंगे। देवताएं शुद्ध और पवित्र भोजन करते हैं, तो हम लोग भी क्या करेंगे? शुद्ध और पवित्र भोजन करते हैं। वह है देवताएं, यह है सब मनुष्य। वह पावन, यह पतित बाप बैठ आत्मा से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन द्वारा। शास्त्रों में यह बातें नहीं है। सत्युग में रावण होता ही नहीं है, दुख का नाम नहीं, फिर धीरे धीरे दुख शुरू होता है, धीरे धीरे दुख। फिर तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। क्या रहता है? भक्ति मार्ग में तुम मंदिर बनाते हो। पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? जिसको राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। उसमें बाकी 4 धन था। जब बाद में मुसलमान लोग आए तो मोहम्मद नबी उस पर आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार मंदिर को लूटा, फिर भी धन की कमी नहीं हुआ था। सोचिए, जब मंदिर में इतने धन थे तो महलों में कितने धन होंगे? बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे तुम्हारे पास, उनकी कोई कीमत कर नहीं सकते। मुख्य है सोमनाथ का मंदिर, परंतु राजाएं तो सब अपना अपना मंदिर बनाते होंगे ना। हर राजा का अपना मंदिर होगा, क्योंकि उन्हों को पूजा करनी होती है। पूजा पहले पहले होती है शिव की। सोमनाथ भी शिव को कहा जाता है। सोमनाथ अर्थात सोमरस पिलाने वाला। ज्ञान अमृत है ना, तो बाप बैठ समझाते। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते हो, वो अभी तुमको सिखलाता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है ना। बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। या फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का चित्र भी गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं। म्यूजियम में क्या है देखे ना, मधुबन में गए होंगे तो म्यूजियम देखे होंगे ना। राधे कृष्ण का पूरा बचपन से लेके शादी तक का उसमें दिखाया हुआ है। फिर चाहे पीस पार्क में गए होंगे तो वहाँ पर भी कितना अच्छा बना हुआ है। जिस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी। वहाँ पे वो म्यूजियम है ना मधुबन में, उसमें भी कितना अच्छा समझाया जाता है। हर सेंटर में एक म्यूजियम होता है। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, यह तो सिंध का रहने वाला था। परंतु इनमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वो है ज्ञान का सागर।
बाबा कहाँ के रहने वाले थे? सिंध का रहने वाले थे, क्योंकि इनमें जो प्रवेश होकर बोलता है वो कौन है? ज्ञान का सागर। उनको कोई नहीं जानते, कहते भी हैं वो गॉड फादर, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है कोई नहीं जानते। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। क्या कह देते हैं? अरे परमात्मा कहाँ है? तो कहेंगे वो तो घट घट के वासी है, सबके अंदर है। अब हर एक के घट घट में तो हर एक की आत्मा बैठी है। हर एक के घट घट में कौन बैठी है? आत्मा बैठी है। परमात्मा बाप को तो बुलाते हैं, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। अब यदि सबके अंदर परमात्मा है तो किसको बुला रहे हो? आ जाओ, दुख हरो, है ना? तो सबके अंदर आत्मा है ना कि परमात्मा है। लेकिन सन्यासी लोग शिक्षा क्या दिया? आत्मा सो परमात्मा, इसलिए गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? हाँ, वो लोग परमात्मा को मानता ही, बोलता आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा बाप है, आत्मा बेटा है। बाप बेटा में अंतर है कि नहीं है? बाप बाप है, बेटा बेटा है। तो तुम मुझे बुलाते हो या धंधा है या सेवा कराने लिए, हम छीछी को आकर शुद्ध बनाओ। पति दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो बाबा, तो पावन दुनिया देखते ही नहीं। पति दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आए हैं। अब ये रावण राज विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वहां जाकर राजाओं का राजा बनते हो। कहाँ? सतयुग में तुमको अनगिनत बार बनाया है। पहले पहले ब्राह्मण कुल प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता है ना, जिनको एडम आदि देव कहा जाता है। ये कोई को पता नहीं है। बहुत है जो आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। आकर सुनकर क्या जाते हैं? पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है ना, लड़ाई चलती है ना, तो पुण्य आत्मा बनते बनते क्या बन जाते हैं? पाप आत्मा बन जाते हैं। सबको पाप आत्मा बना देती है। या कोई भी पवित्र पुण्य आत्मा है नहीं यहाँ पर, सब क्या है? पाप आत्मा है। अभी बाबा से पुरुषार्थ करके हम बच्चे क्या बन रहे हैं? पुण्य आत्मा बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? इसलिए माया कितनी भी कोशिश करे हारना नहीं है, हारना। जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ पूछ लेना है। जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ पूछ लेना है, नहीं तो हार तो हो ही जाएगी। समझे? नहीं समझे? यदि माया ज़्यादा तंग करे, ज़्यादा परेशानी हो, तो राय तो लेंगे ना, नहीं तो परेशान रहिए। ठीक है? तो बाबा कहते हैं पवित्र आत्माएं देवी देवताएं ही थे। जब सब पतित बन जाते हैं तब आपको बुलाते हैं। अभी है ही रावण राज्य, पतित दुनिया। इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। क्या कहा जाता है? सतयुग है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं, है ना? कलकत्ता साइड में आग के भी फूल मिलेंगे, परंतु उनका अंतर कोई नहीं समझते हैं। शिव के ऊपर आग का फूल क्यों चढ़ाते हैं? सबके ऊपर गुलाब का, तो शिव के ऊपर आग का क्यों चढ़ाते हैं? ये भी बाप समझाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं अपने अंदर की बुराई चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो? हाँ, तो आग के रूप में आग का फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु उनका अंतर कोई नहीं समझते। शिव के ऊपर आग का फूल क्यों चढ़ाते हैं? अभी बाप समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल है, कोई मोतिया है, कोई रतन जोत है, तो कोई आग के भी है। बाबा के बच्चे में ही कोई तो भाई फर्स्ट क्लास से गुलाब हैं, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई गेंदा है, कोई मोतिया है, कोई रतन जोत है, तो कोई क्या है? आग का भी फूल है। कहीं आप लोग में कोई आग तो नहीं ना है? जो आग होता है ना बहुत बकबक करता है। समझ में आया? बच्चा में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है? निशानी तो ऐसी पहचान लेंगे। बाबा अगर मुरली भी सुनेंगे, पतित भी बनते रहेंगे। वो आग का फूल है। वो क्या है? हाँ, जो चलते चलते अपवित्र बन जाता है, वो कौन सा फूल है? आग का फूल है। अब बोलेगा ना हाँ हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, बोले सब कुछ बहुत भैया बाबे को याद करते रहते हैं, ऐसे बोले लगे अभी उतना पुरुषार्थ नहीं करते होंगे। ठीक है? तो इनको कहा ही जाता है दुख धाम मृत्यु लोग, सत्युग है अमर लोग, नई दुनिया बनाने वाला है ही बाप।
उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वह चैतन्य बीज रूप है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं, अंतर्यामी है या मनुष्य झूठ बोलते हैं। परमात्मा सबके अंदर को नहीं जानता है। आप क्या सोच रहे, उल्टा पुल्टा वही भगवान देखेगा, उसका कोई काम नहीं है। आप सोचिएगा तो आप होगिएगा, वो काहे देखेगा। बाकी रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं ना तो रिकॉर्ड हो जाता है, वैसी सूक्ष्मतन में बाबा बहुत भयानक सीसीटीवी कैमरा लगाया है, समझे। वो रात में भी काम करता है, क्या करता है, वो रात वाला भी रिकॉर्ड कर लेता है आपका समझ में आया। यही मत सोचिए कि परमात्मा देख रहा है, काहे देखेगा, रिकॉर्डिंग है। जब आप जाएंगे ऊपर में तो आपका रिकॉर्डिंग खोल देगा, थोड़ा दिखाओ इसका पिक्चर कैसा कैसा पार्ट बजा के आया है, तो आप अपने पार्ट देख के शर्मिंदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शर्म से सर नीचे झुक जाएगा और बोलेंगे भगवान जी अब जो सजा देना है दे दो क्या करना है, फिर आप भगवान से नजर में मिला नहीं पाएंगे। भगवान किसी को सजा नहीं देता, पता है आप लोग को। बहुत सारा जो पुनर्जन्म पे रिसर्च करते हैं ना तो पूछते हैं कि तुम यहाँ से गया तो क्या हुआ, तो बोला कि जब हम गए तो वहाँ पे हमको दिखाया गया कि हम क्या क्या करके आए, तो हम तो इतना ही गंदा किए हुए थे कि हम खुद सर नीचे कर लिए। तो भगवान बोला अब क्या करना है, तो खुद अपना पार्ट चूज करता है कि हम वहाँ पे जाएंगे, उसको ऐसे सुख देंगे, वो हमको मारा तो हमको ऐसे मार देगा, हम मर जाएंगे और फिर उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। वो हम खुद चूज करके आए हैं, समझ में आ गया। लेकिन होता क्या है कि जब धरती पर आते हैं तो भूल जाते हैं, आए थे चुकतू करने और हिसाब बना लेते हैं, ठीक है। मृत्यु का भी डेट वहाँ से फिक्स करके आते हैं, ऐसे मरेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ आते आते क्या होते हैं, भूल जाते हैं, बोले इसका इससे मृत्यु हो गया, क्योंकि वो फिक्स खुद किया था। जब देखा कि हम इतना पाप किए हैं तो भाई इसको सजा कैसे करेंगे, कैसे भोगेंगे, समझ में आया। इसलिए मैं सोचे कौन देख रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है 24 घंटा। कितने घंटा, हाँ, चाहे दिन हो या रात हो। अभी तो दुनिया में भी लोग ऐसा सीसीटीवी कैमरा बना दिए कि रात में भी काम करने लगा है, पता है। साइंटिस्ट भी दिमाग लगा दिया है। तो वही बाबा कहते हैं, तो इनको कहा ही जाता है दुख धाम, मृत्यु लोक, सत्युग अमर लोक, नई दुनिया बनाने वाला है ही बाप। उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है, बस चैतन्य बीज रूप है, इनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं, अंतर्यामी मनुष्य झूठ बोलते हैं, बाकी ज्ञान सागर ठीक है। ज्ञान सागर क्या है, चैतन्य बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते, इसलिए ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता ही रहता है। संगम युग पर दुनिया चेंज होती है ना, संगम युग पर दुनिया चेंज होती है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, तुम राजयोगी हो। कौन हो, बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप के जो बच्चे बनते हैं वह राजयोग सीखते हैं। पहले पहले मुख्य यह बात समझने की बाबा भी है और सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम फादर भी है। अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा सदगुरु भी है। कौन, शिव बाबा। तुम सबको वापस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात कहा जाता है। सब भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने बहुत पढ़े हैं। इस दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने। बाप नहीं पढ़ते, बाप तो खुद सदगति दाता है, उनको कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। करके सिर्फ रेफर करते हैं, शोभी सिर्फ गीता को। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो यह जैसे डिफेम करते हैं, बाप की इंसल्ट करते हैं, इसलिए पतित बन जाते हैं। मैं फिर पावन कौन बनाए, जिसको जितना डिफेम किया है वही आकर पावन बनाते। बाबा को कितना नीचा गिरा दिया ना, डिफेम कर दिया, तो वही बाबा फिर आकर के पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, स्वर्ग में मुझे याद भी नहीं करते हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। दुनिया क्या है, स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं। वह सब आते ही हैं बाद में। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था।
हम आत्माएं शांति धाम में थी, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप इस ज्ञान से सद्गति करते हैं जिसका नाम गीता रखा है। क्या रखा है? हाँ। बाप को बुलाते आकर यहाँ से स्वर्ग में ले चलो, तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे, बहुत जोर से आने वाले हैं, बहुत जोर से। बाप आकर बेसमझ को समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना धन दिया था, अनगिनत धन था, फिर इतना सब कहाँ गवाया, कहाँ गवाया? पूछ रहे हैं बाबा। बेहद के बाप पूछते हैं कहाँ किया, क्या किया? कुछ नहीं बोलते हैं। तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बन गए, इतने पतित कैसे बन गए? आधा कल्प से धन गंवाते गंवाते तुम इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। भारत जो सोने की चिड़िया था, सो अब क्या बन गया है? फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे भाई, हठयोग या है राजयोग। या राजयोग तो दोनों के लिए है ना, चाहे हठयोगी हो या गृहस्थ वाले हो। वह तो सिर्फ पुरुष सीखते हैं, हठयोग कौन सीखता है? सिर्फ पुरुष सीखता है। बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, बाकी थोड़ा समय है, लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी, तैयार है एकदम। एटॉमिक बम शुरू तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। समझ में आया? और स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे तब तक बनाते रहेंगे। बन भी रहा है, लड़ाई अब शुरू भी होने वाला है। बाफिरी बच्चों का याद की यात्रा करते रहो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। माया विघ्न कहाँ डालता है? जब जैसे बैठेंगे योग में 10 को बात याद आना शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं आएगा, लेकिन बैठे बाबा के पास तो आता है ना। तो माया विघ्न डालता है, इसलिए माया को बोलना है तुम कितना विघ्न डालो, हम हारने वाले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सी की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, देवता बनना है इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है। देवता बनना है इसलिए खान भी और पान भी। पान मतलब पीने वाला चीज, हाँ। इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है, अशुद्धि को त्याग देना है, अशुद्धि को त्याग देना है। दूसरी पॉइंट, फर्स्ट क्लास फूल बनना है। क्या बनना है? फर्स्ट क्लास फूल बनना है। स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है। फर्स्ट क्लास फूल बनना है, स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है। नालायक वहाँ नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है ना? कौन जाएगा? लायक जाएगा। तो पूरा पूरा लायक बनना है। क्या बनना है? कोई कोई तो पूरा पूरा नालायक ही बन जाते हैं, वैसा काम नहीं करना है। मुरली सुनते सुनते फिर पतित बन जाते हैं, तो पूरा पूरा क्या बन गए? नालायक। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। और आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका सुनिए, समझिए, आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। एक एक कर्म,
सोने से लेकर के जगने से लेकर सोने तक एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन यानी याद किया जाएगा। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। वो कहते हैं ना फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा ऐसे कर्म किए, मम्मा ऐसे कर्म की, वो हमेशा कहते हैं ना फॉलो फादर करो, तो सिमरन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो देखो फलाना भाई कितना चलता, फलानी माता कितना चलती है, बॉस बताते ना बीच बीच में। तो श्रेष्ठ कर्म से आप सिमरन लायक बन सकते हैं। बाबा कहते हैं तो आप श्रेष्ठ कर्मों का आधार सिमरन योग बनते जाएंगे। इसके लिए योगयुक्त बनो। क्या बनो? योगयुक्त बनने में हर संकल्प शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा, उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है। यह भी क्या है? आज का स्लोगन निमित्त और निर्मांचित, निमित्त और यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। निमित्त और निर्मांचित। एक तो हम निमित्त हैं, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला, और दूसरा निर्मांचित, कोई अभिमान नहीं, निर्माण, निर की तरह, जहां जैसा वहां वैसा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे 24/21 वाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो और फिर से पावन बनो। क्या बनो? प्रश्न, बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? उत्तर, बच्चे हमने तुमको कितना धन दिया था, तुम्हारे पास कितना अनगिनत था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गवाया? तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? भारत जो सोने की चिड़िया था वह ऐसा कैसे बन गया? अब बाप राय देते, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दी। दिन भर मुरली का मनन चिंतन करना। आज बाबा क्या बोले थे, आज का प्रश्न क्या था, आज का श्रीमत क्या था, आज का धरना क्या था, आज का वरदान क्या था, आज का स्लोगन क्या था। दिन भर काम करते रहेंगे हाथों से और ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहेगा। और कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट, बहुत आसान है। अमृत बेला सर, हम कम से कम आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो 8-9 बजे के बाद जा रहे हैं ना, तो 4 से 9 बजे तक 5 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब रात्रि में 4 से 10 बजे तक, या जब बहुत लेट है तो 6 से 10 बजे तक आराम से हो जाएगा 8 घंटा। बस करने के लिए उमंग चाहिए, जज्बा चाहिए। जहाँ चाह है वहाँ राह तो मिल ही जाता है। तो आप लोग 8 घंटा योग हो रहा है ना, सभी का हो रहा है? हो रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी हम लोग 2 मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे।